चलो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर संपूर्ण आहार मार्गदर्शिका डायबिटीज के रोगियों के लिए। इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना डायबिटीज के रोगियों के लिए। सबसे पहले समझते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है भोजन में ग्लूकोज की मात्रा को नापता है। ये बताता है कि ये किस भोजन से कितना ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बाद जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो भोजन की वास्तविक मात्रा को बताता है कि आपको कितनी मात्रा में उस भोजन को करना है। तो जिन पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है और ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम होता है वो डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। अब हम उन आहारों के बारे में बात करते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए सबसे अच्छे हैं। इनमें से फल जैसे कि जामुन, अमरूद, सेब, संतरा, सीमित मात्रा में आप आम, केला और अंगूर भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो। दूसरी बात करते हैं अनाज व बाजरे। जैसे कि जो मोटा अनाज है जिसको अब हम फ्यूचर फूड यानी भविष्य का आहार भी कह रहे हैं, उनमें ज्वार, बाजरा, रागी, जौ है। इनको आप खा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद चावल और मैदा से परहेज करें। सब्जियों की बात की जाए तो सभी हरी सब्जियां खा सकते हैं, किसी के लिए भी प्रतिबंध नहीं है। पर आपको कद्दू नहीं खाना है। इसके अलावा करेला, पालक, मेथी, टमाटर, आलू, चुकंदर सीमित मात्रा में आप खा सकते हैं। दालें व फलियां, अब जैसे कि प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो आप चना, मूंग, मसूर और राजमा इनको बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं। यह आपके लिए आदर्श विकल्प है। डेयरी प्रोडक्ट की बात की जाए तो आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें फैट कम हो। जैसे दही सीमित मात्रा में खाएं, पनीर सीमित मात्रा में खाएं। साथ ही पनीर की सब्जी खाने को नहीं बोला गया है, आप कच्चा पनीर खाएंगे या फिर उसको सेक के खाएं। कम वसा वाला दूध पिएं। मीठा दही बिल्कुल ना खाएं, आइसक्रीम वगैरह ना खाएं। इसके बाद जो लोग मांसाहारी हैं, जो मांसाहार खा सकते हैं, उनके लिए मांसाहार बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो शुद्ध प्रोटीन होता है और उसका जीआई इंडेक्स शून्य होता है, जीरो होता है। तो आप उसको ग्रिल्ड करके या भाप पर पका के खा सकते हैं। याद रखें, रोस्टेड भुना हुआ या फिर आपको उसको भाप से पकाया हुआ ही खाना है, तेल में तल के नहीं खाना। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इस पर बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह आहार विहार पर ध्यान देना है। सबसे पहले थाली के नियम की बात कर लेते हैं। तो आपकी थाली में आधी भाग में सब्जियां होनी चाहिए, एक चौथाई भाग प्रोटीन का होना चाहिए और एक चौथाई भाग अनाज का होना चाहिए। हम भारतीय करते यह हैं कि हम अनाज का भाग आधा से ज़्यादा रखते हैं, सब्जियां कम रखते हैं और प्रोटीन कम रखते हैं, इसलिए हमको डायबिटीज होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। भोजन का समय नियत रखें। दिन में 3 मुख्य भोजन और 2 स्नैक्स लें, ताकि आपको जो इंसुलिन आपके शरीर में उतना ज़्यादा नहीं, आपका शरीर एडप्ट कर रहा है इंसुलिन को, तो आप उतना ही भोजन करें जितना इंसुलिन उसको कवर कर सके। साथ ही नाश्ता कभी मत छोड़ें। नाश्ता हर व्यक्ति के लिए, वो या तो डायबिटीज़ वाला हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, नाश्ता सबके लिए ज़रूरी होता है। कार्ब हमेशा अपने कार्बोहाइड्रेट की गणना करके रखें, जैसे कि 45 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भोजन से आपको लेना है। 45 से 55% होता है ये। वैसे ही 15 से 20% प्रोटीन और 25 से 35% हेल्दी फैट आपको लेना है। पानी या पेय की बात करें तो 8 से 10 गिलास पानी आपको डेली पीना चाहिए। नारियल पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स आपको भूल कर भी नहीं पीनी है, या मीठे शरबत जो होते हैं उनको आप कभी भूल कर भी नहीं पीना है। खाना पकाने की विधि सबसे अच्छी है उबला हुआ खाना खाना या फिर बहुत कम तेल में भुना हुआ खाना खाना, लेकिन तला हुआ डीप फ्राइड खाना आपके लिए वर्जित है। विशेष लाभकारी बनाम वर्जित पदार्थ, खाद्य पदार्थ। अब आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सबसे अच्छे हैं और क्या बुरे। तो सबसे पहले बात करते हैं विशेष लाभकारी। करेला, इसमें कैरोटीन होता है, प्राकृतिक रक्त शर्करा शर्करा का नियंत्रक होता है ये। करेला अच्छा है। मेथी का दाना, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर होने के कारण। दालचीनी इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाती है। लहसुन, लहसुन जो है वो एलिसिन शर्करा व कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। हल्दी, करक्यूमिन इंसुलिन प्रतिरोध कम करती है। अलसी में ओमेगा 3 होता है और फाइबर होते हैं, इसको भी आपके लिए जरूरी है, यह बॉडी के अंदर के इन्फ्लामेशन को कम करता है।
अखरोट बादाम 4 से 5 बादाम, 2 अखरोट भिगोकर रोज सुबह खाएं। इनमें भी ओमेगा 3 होता है। अब आपको जो बिल्कुल नहीं खाने वो है सफ़ेद चीनी, गुड़, शहद, मिठाइयाँ, मैदा, सूजी, सफ़ेद चावल, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक, केक, पेस्ट्री, बर्गर, पिज़्ज़ा, वनस्पति घी जिसको हम डालडा बोलते हैं वो आपको नहीं लेना है। और शराब वगैरह बिल्कुल नहीं लेनी। शराब, तंबाकू आपकी डायबिटीज़ को बद से बदतर बना देगी। जीवन शैली में सुधार करें, इससे आपकी रक्त शर्करा यानी कि ब्लड ग्लूकोज बहुत नियंत्रित रहता है। सबसे पहले व्यायाम, ब्रिस्क वॉक, यानी इतनी तेजी से चलें कि आपकी सांस फूलने लगे। भोजन के बाद 30 मिनट या 15 मिनट कम से कम सैर करें। इससे जो एकदम तेजी से ग्लूकोज बढ़ता है ना, वो नहीं बढ़ता है और 20 से 25% ग्लूकोज आपका तभी कम हो जाता है। सूर्य नमस्कार, कपालभाति जैसे योग भी कर सकते हैं और हफ्ते में 2-3 बार थोड़ी मेहनत वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नींद व तनाव का विशेष ध्यान रखें। 7 से 8 घंटे की नींद लें। नींद सही समय पर लें, यानी रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच की नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। गहरी सांसें वाले प्राणायाम कर सकते हैं और सामाजिक संपर्क में रहें, जिससे तनाव तनाव कम होता है। कहते हैं ना कि दोस्तों के साथ बैठ के हंसी मजाक करने से कम होता है तनाव। निगरानी, लक्ष्य जो आपको करने हैं, आपको अपना HbA1c टेस्ट करवाते रहना है और उसको 7% से कम ही रखना है। फास्टिंग शुगर आपकी 80 से 130 के बीच ही रहनी चाहिए। भोजन दो के 2 घंटे बाद इस शुगर आपकी 180 mg/dl से कम होनी चाहिए। बीपी 130/80 से कम होना चाहिए। और LDL जो आपका है, लो डेंस लिपिड प्रोफाइल, जब कराएंगे आप तो LDL जो होना चाहिए वो 100 mg/dl से कम होना चाहिए। मधुमेह प्रबंधन के 10 स्वर्ण नियम, ये गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखें। कम GI और कम GL वाले भोजन को प्राथमिकता दें, यानी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम ग्लाइसेमिक लोड वाले भोजन को आपको प्राथमिकता देनी है। थाली का नियम अपनाना है, जो कि आधी सब्जी, एक चौथाई प्रोटीन, एक चौथाई अनाज होना चाहिए। दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पिएं। 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करनी। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। तनाव प्रबंधन कम करना है। रक्त शर्करा नियमित मापें। HbA1c हर 3 माह में कराएं। दवाएं समय पर लें, कभी ना छोड़ें। धूम्रपान और शराब से पूरी तरह परहेज करें। विशेषज्ञ की सलाह लेते रहें। यहाँ पे एक ये बात आपको याद रखने की है कि जो मैंने बोला कि दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना 5 से 6 बार खाना है। खाना आपको 3 टाइम ही खाना है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। इसके बीच हल्का फुल्का खाना जैसे कि चने हुए, बादाम हुए, अखरोट हुए, ऐसी चीज़ें या सलाद हुई, ये आप खा सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, 2 से 3 बार बीच में। लेकिन भोजन आपको सुबह दोपहर शाम का ही करना है, इसके अलावा नहीं करना। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप डायबिटीज का सही आहार और आहार की सही मात्रा जानना चाहते हैं तो मेरी ई बुक संपूर्ण डायबिटीज संग्रह को ले सकते हैं। साथ ही अपने लिए पर्सनल डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं। दोनों का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। सही जानकारी सही उपचार है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।